जब हम अपनी चिंता भगवान पर छोड़ देते हैं तो भगवान हमारी चिंता करते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, कि जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के हिसाब पे छोड़ दे ए बंदे, क्योंकि वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, और जो तू न कर सका वो भगवान करेगा, वो भगवान करेगा। हाँ, इसलिए कहते हैं जहां महाराज इंद्र, जहां अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि सूर्यास्त होते ही मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा, और अगर जयद्रथ का वध न कर पाया तो मैं स्वयं अग्नि समाधि ले लूंगा, अपने शरीर को भस्म कर लूंगा। अब महाराज ऐसी प्रतिज्ञा तो कर ली अर्जुन ने। महाभारत में प्रसंग ये आता है कि अर्जुन प्रतिज्ञा करके अपने कक्ष में आराम कर रहा है। अब रात्रि का समय, बोले प्रतिज्ञा तो कर ली। अब भगवान श्री कृष्ण गए अर्जुन के पास और जाकर क्या देखते हैं, बोले अर्जुन तो आराम से शयन कर रहे हैं, अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं। तो कन्हैया कहते हैं कि अर्जुन तुझे पता भी है तूने क्या प्रतिज्ञा कर ली है? बोले प्रभु मुझे सब पता है। कृष्ण कहते हैं क्या तुम्हें थोड़ा सा भी डर नहीं है? तुम्हें पता है कि जयद्रथ है सभी कौरवों का इकलौता दामाद, सब कौरवों का इकलौता जीजा, दुश्शला का पति, दुश्शला का पति जयद्रथ इकलौता है। अब उसे कैसे मरने देंगे ये सब कौरव, कैसे मरने देंगे? बोले मरने नहीं दे सकते, उसे बचाने के लिए पूरी जी जान लगा देंगे, इतनी सुरक्षा करेंगे। और अगर उसे तुम वध नहीं कर पाए उसका, तो तुम अग्नि पर अपने शरीर को, अपने आप को जला लोगे अग्नि। तो अब क्या होना चाहिए? अर्जुन कहते हैं कि प्रभु देखो मैंने जो प्रतिज्ञा करनी थी वो मैंने कर ली। अब मेरी प्रतिज्ञा मैंने कर ली, अब प्रतिज्ञा को पूरा कैसे करना है अब तुम जानो और तुम्हारा काम जानो। जहां महाराज इतनी सुरक्षा करी कौरवों ने कि सूर्य अस्त होने में आधा घंटा बाकी रह गया था, और अब तक कौरवों ने इतनी कड़ी सुरक्षा करी थी, जयद्रथ को बाहर आने ही नहीं दिया। कृष्ण सोच रहे हैं कि ऐसा क्या करना चाहिए कि अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हो जाए, और अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई तो मैं अर्जुन को खो दूंगा, अर्जुन को खो दूंगा। यह सोच करके क्या किया, बोले कन्हैया ने उसी समय सूर्य भगवान को, उसी समय मेघमालाओं को कहा कि थोड़ा सा बादलों को ढक दो, थोड़ा सा सूर्य को ढक दो। और जैसे ही ढका तो ऐसा प्रतीत होने लगा कि सूर्य अस्त हो गया है। उसी समय अर्जुन से कहा कि अर्जुन को कहा गया कि भैया सूर्य अस्त तो हो गया, अब तुम्हारी प्रतिज्ञा अधूरी रह गई, अब प्रतिज्ञा अधूरी रह गई तो तुम बैठो अग्नि पे। चिता जलाई, चिता पे लकड़ी रखी और उस पे अर्जुन बैठ गया। जहां जयद्रथ को पता चला, जयद्रथ बड़ा आनंद ले रहा था। जयद्रथ ने सोचा कि भैया अर्जुन तो जब भी मर रहा है, जब भी मर रहा है तो मैं उसकी मृत्यु क्यों ना देख लूं। हाँ, कहाँ इस कमरे में सुबह से शाम हो गई, इन कौरवों ने मुझे यहाँ बिठा रखा है। तो जयद्रथ बड़े प्रसन्नता के साथ कि मैं तो बच गया, अब अर्जुन को तो मरते हुए देख लूं। तो जयद्रथ अपने शिविर से बाहर आया और जहां कड़ी सुरक्षा थी सबकी सुरक्षा को पार करते हुए सबको, और वहां आ गया जहां अर्जुन बैठा था। इतने में अग्नि जलाई, अग्नि जलाने ही वाले थे कि उसी समय कन्हैया ने जोर से अर्जुन को कहा, चिल्ला करके, अर्जुन देख अभी तो सूर्य अस्त हुआ ही नहीं है, अभी सूर्य अस्त होने में आधा घंटा बाकी है, 30 मिनट बाकी है।
उठाओ अपना गांडीव और चला दो बाण। उसी समय अर्जुन जैसे ही बादल हटे और सूर्य की कुछ किरणें दिखी अर्जुन को, अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया और बाण बरसा दिए और बाण जैसे ही छूटा उसी समय जयद्रथ का वध कर दिया अर्जुन। अर्जुन को नहीं मालूम था कि जयद्रथ का वध मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, परंतु ये सब हुआ किसकी कृपा से? कृष्ण की कृपा से। अर्जुन ने केवल एक बात की कि मैंने प्रतिज्ञा कर ली, अब निभानी तुमको, अब कैसे पूरी होगी तुम जानते। तो कहने का भाव कि भक्तों अब ब्रजवासी यही बात